हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ब्राइट आइडियाज बाय दीपक से में। तो आज हम लोग एक थ्योरी है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसको प्रूव करने वाले हैं। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड वन इट्स फॉर्म कैन बी चेंज्ड। क्या हम सभी ने पढ़ा कि एनर्जी के फॉर्म चेंज होते हैं, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो उसी चीज़ को हम मैथमेटिकली प्रूव करने वाले हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अब ये समझ लीजिए, फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर ग्रेविटी, आप अंडरस्टूड है। ग्रेविटी के अंदर, ग्रेविटी के अंतर्गत जो चीज़ गिरती है उसे फ्रीली फॉलिंग बॉडी बोलते हैं। जैसे ऊपर से ये पेन है, ये पेन गिर रहा है, तो जितनी देर में ये गिरा डेट इज कॉल्ड फ्रीली फॉलिंग बॉडी। समझ में आ गया? तो चलिए फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए क्या हुआ, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर एक बॉडी है। ये ऐसा बोलिए कि भैया हवा में कहाँ से आएगा, तो मैंने बोला इसको मैंने उछाल दिया हवा में। मैंने उछाल दिया हवा में। तो जब मैंने उसको उछाला तो मेरी जो एनर्जी थी उसने इसको स्पीड दिया। तो ये जो बॉडी थी यहां से चली गई यहां। इस बॉडी की पोजीशन ये है। अब जब धीरे धीरे ऊपर जाएगी तो मैं इसको भेज रहा हूं अपने एक्सेलेरेशन से, मतलब अपने एनर्जी से भेज रहा हूं इसको। और जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, या ऐसे बोले कि ग्रेविटेशनल फोर्स, या जिसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो जो है लगातार वर्क कर रही है। तो हर मोमेंट इसको नीचे खींच रही है, नीचे खींच रही है। बट चूंकि मैंने एनर्जी दिया हुआ है तो लगातार जा रही है। और जब इसकी एनर्जी, यानी मैंने जो एनर्जी दी थी वो खत्म हो गई है, तब ये जाकर रुक गई। ठीक है, जब ये रुक गई उसके बाद की हम लोग बात कर रहे हैं। ये जब बॉडी रुक गई, मतलब हवा में ऐसे मैंने ऐसे फेंका, एक पर्टिकुलर मोमेंट पर जाके ये स्टॉप हुआ। जब मेरी एनर्जी खत्म हो गई हवा में, फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स ये रुका और फिर ये नीचे आना शुरू हुआ। तो नीचे आने से ग्राउंड तक आने का जो सफ़र है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस हाइट पर बॉडी चली गई है। अब ये इसके ऊपर लगातार ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको जी से डिनोट करते हैं, वो इसके ऊपर एक्ट करेगी। ये गिरना शुरू करेगी और ये लास्ट में ग्राउंड पर आ गई, यानी जहां से हमने फेंका था वहीं पर आ गई, ये आ गई। अब ये मानते हैं कि मैंने इसको एच हाइट पर फेंका था, एच हाइट तक गई थी, यानी कि एच हाइट पर गई, एच हाइट तक ही ना वापस आएगी। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस h है। ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस h है। तो हमको यह पता करना है, मानना कि पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। पॉइंट A और B दोनों पॉइंट पर हम इसका एनर्जी निकाल के देखेंगे कि भैया इसकी एनर्जी क्या है, क्या दोनों बराबर है कि नहीं। आप बोलेंगे सर बीच में, तो चलिए बीच में देखते हैं। बीच में कोई पॉइंट मानना C है, इस पॉइंट पर भी देखेंगे एनर्जी क्या है। इसके लिए मानना कि जब ये बॉडी गिर रही थी, यहां से यहां तक तो h है, ये डिस्टेंस h है, और यहां से यहां तक जो आया है ये डिस्टेंस हो गया x। ऑफ कोर्स यहां से तक कितना बचेगा, टोटल डिस्टेंस कितना है h, और ये है x, ये बचेगा h माइनस एक्स, h माइनस एक्स।
इज इट क्लियर? चलिए, तो 3 पॉइंट हमारे पास है, ए, बी और सी, तीनों पॉइंट पर हम एनर्जी निकाल के देखेंगे। एट पॉइंट ए पॉइंट पर हम लोग देखेंगे कि इसकी एनर्जी क्या है। कैसे निकालेंगे एनर्जी? अभी जो हम लोग देखे हैं, 2 ही तरह की एनर्जी का पढ़ रहे हैं अभी। एक मैकेनिकल, जो मैकेनिकल एनर्जी में एक है आपका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, mgh। m मास का बॉडी है, g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मतलब ग्रेविटी के कारण जो त्वरण होती है, एक्सीलरेशन होती है, उसको g बोला। और h क्या है? जितना हाइट पर है, यानी जिस हाइट से जमीन पर गिरेगा। ठीक है, ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। m है, g ऑलरेडी प्रेजेंट है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस h है। तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया mgh। काइनेटिक एनर्जी निकालिए, क्या होगा? इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। m हाफ 1/2, m मतलब मास, मास तो है, और वेलोसिटी। तो ये पॉइंट पर आप देखेंगे कि वेलोसिटी 0 है। क्यों? क्योंकि जस्ट अभी रुकी है ना, मैंने नीचे से तो फेंका इस बॉल को, एक पर्टिकुलर मोमेंट पर जाके ये रुका, उसके बाद इसकी जर्नी शुरू हुई है। तो इस समय स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी 0 है। तो जब v का वैल्यू आप 0 डालेंगे तो वैल्यू हो जाएगा m, यानी कि 1/2 m इंटू 0, दैट इज 0। ठीक है, तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी mgh और काइनेटिक एनर्जी 0। तो टोटल एनर्जी निकालिए, कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पहले लिख दें, प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना है? mgh। काइनेटिक कितना है? 0, मिला के हो गया mgh। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट सी पर, हम लोग बात करते हैं पॉइंट सी पर एनर्जी क्या है। एट पॉइंट सी, पॉइंट सी पर आते हैं। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? mgh, m तो मास तो उतना ही है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो सेम है, लेकिन अब इस पोजीशन पर इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? h माइनस एक्स। तो यहां पर h की जगह हम लोग लिखेंगे h माइनस एक्स। आई एम रिपीटिंग इट अगेन। सी पॉइंट पर मास सेम है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है, लेकिन डिस्टेंस कम हो गया है। तो जितना डिस्टेंस इसको गिरना है, दैट इज कॉल्ड h माइनस एक्स। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब आता है काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला तो हमको पता था, हाफ mv²। यहाँ v मतलब वेलोसिटी से समझिएगा, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इसको नहीं देखना। ठीक है, अब v कैसे लाएंगे? इस पॉइंट पर हमारी वेलोसिटी क्या है? तो इसका एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, v नो v² इक्वल टू u² प्लस 2as पढ़ा था। a यहां पर क्या था? एक्सीलरेशन था। s क्या था? s था डिस्प्लेसमेंट, दूरी कितनी तय करी है। तो यहाँ a की जगह g लिखेंगे जब ग्रेविटेशन की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्सीलरेशन a नहीं g है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। और s क्या है? s मतलब डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट कितना है? x है।
कितना दूर ये चल के आई है ना। ये मैं सीधा लिख रहा हूं, h लिख रहा हूं, फिर बाद में इसका वैल्यू डालेंगे, ठीक है। v मतलब फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है, लिखिए। इस पॉइंट पर यानी सी पॉइंट पर आने के लिए कोई वेलोसिटी अब यहां पर होगी जो v है। इसके पहले क्या वेलोसिटी थी, 0 थी, तो इनिशियल वेलोसिटी वहां पर 0 का स्क्वायर कर दिया। अभी 2gh जो हमने फॉर्मूला बोला, ये जनरल फॉर्मूला है, मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां से यहां तक आने में जब ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो ये यहां के लिए फॉर्मूला लगाए हैं। यहाँ ये u वेलोसिटी थी, यहाँ पर v वेलोसिटी है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो कि x है, तो हम लोग यहाँ पर x लिखेंगे। आई बात समझ रहे हैं? ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ से यहाँ तक ले लगाए हैं, और यहाँ पर आ गया है v फाइनल वेलोसिटी, तो 2gx। अब इस फॉर्मूले में जो है काइनेटिक एनर्जी में हाफ mv² में v² का वैल्यू डालो। ये 0² तो कोई मतलब नहीं है, 0 हो गया, बच गया 2gx। अब काइनेटिक एनर्जी लिखिए, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ, तो पहले की तरह रहेगा, m में कुछ नहीं कर सकते हैं, v² की जगह लिख सकते हैं 2gx, 2gx, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। बचा क्या, mgx, मतलब कि इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgx। क्लियर? अच्छा, यहां पर हम लोग लिखते चलते हैं, बाद में हम भूल जाएंगे कि ए पॉइंट पर टोटल एनर्जी थी mgh, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं टोटल एनर्जी mgh, ठीक है। अब यहां मिटा रहा हूं, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी एट सी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इसकी, mg h माइनस एक्स, देखिए mg h माइनस एक्स लिखेंगे, mg h माइनस एक्स है ना, और काइनेटिक एनर्जी कितना, mgx, दोनों को ऐड करिए, ये ब्रैकेट से निकालिएगा तो हो गया mgh माइनस mgx प्लस mgx, ये प्लस है माइनस कट गया, तो यहाँ पर आ गया mgh। आई बात समझ में? मतलब कि इस पॉइंट पर यानी इस पॉइंट सी पर हमारा टोटल एनर्जी आ गया mgh। इसको मैं लिख लेता हूं, टोटल एनर्जी इक्वल टू mgh। अब आते हैं पॉइंट, बात करेंगे पॉइंट बी पर, यानी ग्राउंड पर जब बॉडी आता है तब क्या होगा। एट पॉइंट बी पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, mgh, नॉर्मल फॉर्मूला। यहाँ पर इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, अब कुछ नहीं,
एक ग्राउंड पर ऑलरेडी आ चुका है, यानी एच का वैल्यू हो गया 0। तो एम जी इंटू 0 इज इक्वल टू 0। इस पॉइंट पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई 0। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये है। अब यहाँ पर से देखिए, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस के लिए हम लोग लगाते हैं फॉर्मूला वही वाला, कौन सा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी v है, वेरी गुड, वी स्क्वायर। स्टार्ट की वेलोसिटी 0 से इसने शुरू किया था, मतलब इस यहाँ पर कोई वेलोसिटी नहीं थी, जस्ट ही गिरना शुरू किया था, तो ये 0 का स्क्वायर हो गया, और 2g ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, और h यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया था, h, इसमें कुछ नहीं करना है, तो ये हो गया 0 प्लस 2gh, है ना। ठीक है, तो अगेन वैल्यू पुट करेंगे, इसका वैल्यू ये 0 हो गया ना, तो 2gh हो गया, ये 0 है, 0 प्लस 2gh दैट इज 2gh। इस काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में 2gh का फॉर्मूला डालेंगे तो हो गया काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम, तो वही रहेगा, और 2gh, 2 कैंसिल, तो mgh। ठीक है, अब टोटल एनर्जी की बात करेंगे। टोटल एनर्जी एट बी पॉइंट पर टोटल एनर्जी क्या होगी, सेम फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी हो गई 0 और काइनेटिक एनर्जी हो गई mgh। तो इस पॉइंट पर भी हमारा टोटल एनर्जी आ गया mgh। ठीक है, तो आपने देखा कि जिस समय बॉडी गिरना शुरू किया था, उस समय जिस समय बॉडी ग्राउंड पर सट गया, यानी ग्राउंड पर गिर गया उस समय, और बीच के किसी भी पोजीशन पर, इन तीनों पोजीशन स्टेट्स में इस बॉडी की टोटल एनर्जी फिक्स्ड रही, एंड दैट इज इक्वल टू mgh। ठीक है, तो इस तरह जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो हमने प्रूव कर दिया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया कर इसको शेयर करें, और अगर आप नए व्यूअर हैं तो काइंडली कर इसको सब्सक्राइब करें, ताकि हम भी मोटिवेटेड हो सके। तो अगले वीडियो का करिए इंतजार, और तब तक के लिए हम लेते हैं विदा। ओके, टाटा।